हेलो एवरीवन। तो आज है एपिसोड 12 ऑफ इनर ब्यूटी एंड फैशन। आज मैं आपको इनर ब्यूटी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिससे कि हमारी जो अंदर की खूबसूरती है वो और ज़्यादा निखर के आ सकती है। वो है माइंड योर वर्ड्स। आज का टॉपिक है माइंड योर वर्ड्स। हम अपने बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि बाहर जाके जो है वो वाइस वर्ड्स का यूज़ करें, अच्छा बोलें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि अगर वो कोई गलत बोलते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग घर में उनको क्या सिखा रहे हैं। लोग बाहर जाके यही तो बोलेंगे कि आपने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं। या हम यही बोलते हैं ना, कोई गलत बच्चा बोलता है, हम यही बोलते हैं इसके घर में यही लैंग्वेज यूज़ होती होगी। क्योंकि हमारा जो बच्चा है, बच्चों को अभी कुछ नहीं पता। वो लोग वही बोलते हैं जो हम लोग घर में जो भी बात करते हैं, और लोग भी वही समझते हैं कि इनके घर में ही ऐसी लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी, दैट इज़ वाई ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहा है। तो हमेशा से ही हम अपने बच्चों को या अपने साथ वालों को, अपने आपसी लोगों को ये बताते हैं कि हमेशा हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, वाइस वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए दूसरों के साथ। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दूसरों के साथ तो हमें वाइस वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर वाइस वर्ड्स जो हैं वो हमें अपने लिए भी यूज़ करने चाहिए। हमें अपने लिए कभी भी कोई गलत वर्ड नहीं बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बोलते हैं कि आई एम बिज़ी, देन रिप्लेस दैट वर्ड विद आई एम ईजी। हम बोलते हैं यार मैं टेंस्ड हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ। ये सारे भारी भरकम जितने भी वर्ड्स हैं ना, अपनी ज़िंदगी से हटा दो। अपने बोलने की तरफ फोकस रखना चाहिए हमें कि हम क्या बोल रहे हैं। हमेशा ही अपने लिए, या हम कोई भी बात कर रहे हो, हमेशा मीठा बोलो। प्लस उसके अलावा आप अपने वर्ड्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करो कि आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलो। नेगेटिव वर्ड्स को अपनी लाइफ में ऐड ही मत करो। उससे क्या होगा, पहला तो आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव रेडिएशंस रहेगी, और सेकेंडली आपके आसपास जो इतने भी लोग हैं या आपके बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को सीखेंगे, अच्छे वर्ड्स सीखेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे। रिसेंटली एक इंटरव्यू में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई से पूछा कि आप अगर मंथ एंड में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा या स्ट्रेस होगा तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करोगे, क्या आप उसको, टीम को हमारी, आप किस डायरेक्शन में लेके जाओगे कि आप अपने गोल या टारगेट को अचीव कर सको। आप जानते हो कि एम्प्लॉय ने क्या जवाब दिया? एम्प्लॉय ने बोला कि सर, आप जो नॉर्मल वर्क है, आपने खुद ही उस वर्ड को जो है, उस वर्क को जो है वर्कलोड और स्ट्रेस का नाम दे दिया है। तो वो तो पहले ही आपने उस चीज़ के साथ नेगेटिविटी ऐड कर दी है। अब आपने उस चीज़ के साथ नेगेटिविटी ऑलरेडी ऐड कर दिया है उस लाइन, उस वर्ड के साथ। तो मतलब कि वो जो काम है, जो आसान काम हो सकता है, वो जो है वो भारी भरकम काम हो गया ना सबके लिए। तो आप ये वर्ड ही ऐड मत करो दैट इट इज़ अ वर्कलोड, इट इज़ अ स्ट्रेस। तो आप जानते हो, जो एम्प्लॉयर है वो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने आगे कोई क्वेश्चन नहीं बोला और उसको जो है वो फटाफट से जॉब पे रख लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव नेचर। उनको पता था कि इसका इतना पॉजिटिव नेचर अभी से है, तो इसने टीम को जो है वो पॉजिटिव वे में ही लेके जाना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें अपने लिए भी कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी, यार मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे तो ये होगा ही नहीं। अरे ट्राई तो करो, आपने तो पहले ही नेगेटिव सोच लिया है मन में कि मैं कर ही नहीं सकती। और 100% होगा, क्यों नहीं होगा आपसे। बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में, अगर आप उनको सिखाओगे कि वो पहले 2 मिनट पहले अपने आप को अच्छे वर्ड्स, अच्छी वाइब्रेशंस दें, ये बोलें कि हाँ मैं ज़रूर 100% आएंगे मेरे मार्क्स, मुझे पूरा पेपर आता है, मैं ज़रूर करूँगा। अगर बच्चे ने इतना हार्ड वर्क किया है, अगर वो 2 मिनट के लिए मेडिटेट कर ले अपने लिए एग्ज़ाम से पहले, तो सच्ची में इट कैन, अगर आपका रिज़ल्ट 199% है तो वो 100% हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ने अपने आप को पहले ही एक पॉजिटिव एक दायरे में रख लिया है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और अगर आपको कभी भी कोई ऐसे वर्ड्स ना मिले, आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आप अच्छा वर्ड नहीं बोल सकते हो, तो सेकंड मैं आपको यहाँ पे बात करूँगी साइलेंस की। जो साइलेंस है ना, वो बहुत बड़ी पावर होती है। साइलेंस इज़ द बिगेस्ट पावर। गलत मत बोलो, अच्छा नहीं बोल सकते हो तो साइलेंट रहो।
साइलेंट जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को कम करता है। कोई आप टेंस हो या स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है तो उसको बहुत ज़्यादा आपको रिड्यूस कर देगा। क्योंकि साइलेंस हम तब बोलते हैं जब हमें अपना कोई पॉइंट प्रूव करना होता है सामने वाले के आगे। बट वी डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग, वी नो इंटरनली कि हम अच्छे हैं, हमें पता है कि हम ये कर लेंगे। हमें किसी को यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना पॉइंट जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाले को समझ में आता है वो पॉइंट आपका तो इट्स ओके, नहीं समझ में आता है तो ज़्यादा उस कॉन्वर्सेशन को एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप योर सेल्फ साइलेंट। क्या होगा, आप अपना पॉइंट प्रूव करके क्या कर लोगे? आप कोई बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट आपको मिल जाएगी, आपका ईगो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। लेकिन उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपने अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट करी है और कितना लाउड आपने बोला है, अपनी हेल्थ को इफ़ेक्ट किया है। उस एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपना बीपी हाई कर लिया आपने। तो जब भी ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन हो या आप कभी अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हो, जस्ट कीप योर सेल्फ इन साइलेंस। साइलेंट में रहो। साइलेंट जो है उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आई होप आज के आपको इनर ब्यूटी टिप्स हमारे पसंद आए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल आउटर ब्यूटी की तरफ तो हर कोई ध्यान देता है, बट हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी इनर ब्यूटी क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारी हैप्पीनेस, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी कामनेस, हमारा पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो आजकल इतनी सारी डिसीज़ेज़ को हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसको हमने डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप से कट ऑफ कर देना उन डिसीज़ेज़ को। वो कैसे करेंगे? जब हम अंदर से खुश होंगे। और अंदर से हम खुश कैसे होंगे? जब हम मेडिटेट करेंगे, अपने आप को मेंटल पीस देंगे। हमने कोई भी फालतू की कॉन्वर्सेशन में, आर्ग्यूमेंट्स में या कोई भी गलत वर्ड किसी के लिए नहीं यूज़ करना है। जस्ट साइलेंट रहो। और वैसे भी हमने क्या करना है किसी को प्रूफ करके? हमने कोई बहुत बड़ा कोई तीर मार लेना है या हमने कोई बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट कर लेनी है? और उसका कंक्लूजन क्या है? उसका कंक्लूजन इज़ ज़ीरो। अब बात करते हैं आज फ़ैशन की। बहुत दिन हो गए मैंने आपसे फ़ैशन की कोई बात नहीं करी। आजकल मैं देख रही हूँ कि जो हमारे जो इंडियन ब्राइड्स हैं या हमारा इंडियन कल्चर है, वो जो है वो कवर अप होता जा रहा है वेस्टर्न ड्रेसेस से। यस, जो आजकल के जो बच्चे हैं वो प्रेफर कर रहे हैं वेस्टर्न आउटफिट रादर देन देयर ट्रेडिशनल आउटफिट्स जो हमारा इंडियन कल्चर दर्शाता है। यहाँ पर बात वो नहीं हो रही कि किसी ने छोटे कपड़े पहने हैं, बड़े कपड़े पहने हैं, लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। नो, वो बात नहीं हो रही है। हर किसी को हर राइट है जैसे मर्ज़ी कपड़े पहनो। बट मेरा यहाँ पर ये पॉइंट है कि हम दूसरे का कल्चर फॉलो करके बड़ी खुशी महसूस करते हैं कपड़ों में, लेकिन वो लोग तो हमारा कल्चर फॉलो नहीं करते ना। उनको देखा है कभी अपनी शादियों में अगर उन्होंने लहंगे पहने हो? लेकिन हम अपने लहंगों में जो लुक है वो वेस्टर्न लुक दिलवा रहे हैं आजकल। जो उसका ऑथेंटिसिटी है, जो हमारा इंडियन जो टच है, दैट ऑथेंटिक टच इज़ मिसिंग। ब्राइडल्स जो है वो इतने लाइट शेड, इतने पेस्टल शेड्स, जैसे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस आजकल चल रही हैं। मुझे लगता है जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है ना, जैसे साड़ी हो गया, सुंदर सुंदर लहंगे हो गए, और वो भी इम्पोर्टेड नहीं, हमारे इंडियन फैब्रिक्स में, हैंडलूम फैब्रिक्स में या बनारसी फैब्रिक्स में, जो हमारे ऑथेंटिक जो ट्रेडिशनल जो लहंगे हैं, आप उसको लो ना। अब आप देखोगे कि नीता अंबानी जो है वो जब भी बड़े किसी इवेंट में जाती हैं, जैसे अभी जो ट्रम्प को जो इलेक्ट किया गया था अभी यूएस में, तो फिर उन्होंने उस ओकेजन पे जो है वो ऑथेंटिक इंडियन साड़ीज़ पहनी थी, ऑथेंटिक इंडियन उन्होंने एसेसरीज, ज्वेलरी पहनी थी। मतलब आप देखो कि वो हमेशा नहीं रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया के कल्चर को। ऑथेंटिक बनारसी साड़ीज़ पहनती हैं, ऑथेंटिक गुजराती फैशन को भी ये बहुत बढ़िया तरीके से स्टाइल करती हैं। उन्होंने लेटेस्टली तरुण तहलियानी की साड़ी पहनी, चिकन करी साड़ी पहनी। ऐसी चीज़ें जो है ना वो अपने आप में ही रॉयल लगती हैं। आई होप आज के अपडेट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आज का अपडेट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स एंड इनर ब्यूटी टिप्स। ओके, बाय।